हेलो दोस्तों, आप कैसे हैं? आज मैं आपसे एक ऐसा सवाल पूछना चाहता हूं जो शायद आपने कभी खुद से नहीं पूछा होगा। क्या कभी ऐसा हुआ है कि कोई इंसान आपकी जिंदगी में आया, उसने आपको बहुत खास महसूस कराया, आपको लगा कि वो आपको सबसे ज्यादा समझता है, लेकिन धीरे-धीरे वही इंसान आपकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गया? क्या कभी ऐसा हुआ कि किसी के साथ बात करने के बाद आपको बिना वजह गिल्ट महसूस हुआ हो? क्या कभी ऐसा हुआ कि आपने कुछ गलत नहीं किया, लेकिन फिर भी आपको लगा कि शायद गलती आपकी ही है? अगर ऐसा कभी हुआ है, तो हो सकता है कि आप किसी टॉक्सिक इंसान के इमोशनल मैनिपुलेशन का शिकार हुए हों। और सबसे डरावनी बात यह है कि टॉक्सिक लोग सीधे-सीधे हमला नहीं करते। वे चिल्लाते नहीं, वे हमेशा लड़ाई नहीं करते, वे हमेशा बुरे दिखते भी नहीं। कई बार वे बहुत केयरिंग दिखते हैं, बहुत समझदार दिखते हैं, बहुत सपोर्टिव दिखते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर वे धीरे-धीरे आपके इमोशंस को कंट्रोल करना शुरू कर देते हैं। आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि टॉक्सिक लोग कैसे आपके इमोशंस को मैनिपुलेट करते हैं, कैसे वे धीरे-धीरे आपके कॉन्फिडेंस को कमजोर करते हैं और कैसे आप इस मैनिपुलेशन को पहचान सकते हैं। क्योंकि सच ये है कि अगर आप इन पैटर्न्स को पहचानना सीख जाते हैं, तो कोई भी इंसान आपको इमोशनल पपेट नहीं बना सकता। अब एक छोटी सी कहानी सोचिए। एक लड़का था। उसकी जिंदगी बिल्कुल नॉर्मल चल रही थी। उसके कुछ दोस्त थे, उसका अपना कॉन्फिडेंस था और वो अपने डिसीजंस खुद लेता था। फिर उसकी जिंदगी में एक इंसान आया। शुरुआत में सब कुछ बहुत अच्छा था। वो इंसान उसकी बहुत तारीफ करता था, उसकी हर बात में इंटरेस्ट दिखाता था, उसे स्पेशल फील कराता था। उसे लगा कि शायद उसे कोई ऐसा इंसान मिल गया है जो सच में उसकी परवाह करता है। लेकिन कुछ महीनों बाद चीजें बदलने लगीं। अब वही इंसान छोटी-छोटी बातों पर उसे गिल्ट फील कराने लगा। अगर वो अपने दोस्तों के साथ समय बिताता तो कहा जाता, तुम्हें मेरी परवाह ही नहीं है। अगर वो किसी बात पर डिसएग्री करता तो कहा जाता, तुम बहुत सेल्फिश हो। धीरे धीरे वो लड़का हर डिसीजन लेने से पहले सोचने लगा कि सामने वाला क्या सोचेगा। और यहीं से इमोशनल मैनिपुलेशन शुरू होता है। टॉक्सिक लोग सबसे पहले आपके इमोशंस को टारगेट करते हैं। वे जानते हैं कि अगर वे आपके इमोशंस को कंट्रोल कर लें, तो वे आपके डिसीजंस को कंट्रोल कर सकते हैं। एक कॉमन टेक्निक है गिल्ट मैनिपुलेशन। इसमें टॉक्सिक इंसान आपको ये महसूस कराता है कि अगर आप उसकी बात नहीं मानते तो आप गलत इंसान हैं। वो सीधे सीधे आपको फोर्स नहीं करता, वो सिर्फ इतना करता है कि आपको गिल्ट महसूस होने लगे। और इंसान की साइकोलॉजी ऐसी है कि हम गिल्ट से बचना चाहते हैं। इसलिए कई बार हम ऐसे डिसीजंस ले लेते हैं जो हम लेना ही नहीं चाहते थे। एक और डेंजरस टेक्निक है गैस लाइटिंग। गैस लाइटिंग का मतलब है किसी इंसान को उसकी ही रियलिटी पर डाउट करवाना। मान लो किसी ने आपके साथ कुछ गलत किया। जब आप उससे सवाल पूछते हैं तो वो कहता है तुम एग्जैजरेट कर रहे हो, या फिर कहता है तुम्हें गलत याद है, या फिर कहता है तुम बहुत सेंसिटिव हो। धीरे धीरे आप खुद पर डाउट करने लगते हो। आप सोचने लगते हो कि शायद सच में गलती मेरी ही है। और जब इंसान खुद की परसेप्शन पर डाउट करने लगे तो उसे कंट्रोल करना बहुत आसान हो जाता है। टॉक्सिक लोग अक्सर विक्टिम कार्ड भी खेलते हैं। जब भी उन्हें लगता है कि आप उनकी मैनिपुलेशन को समझने लगे हो, वे अचानक खुद को विक्टिम की तरह पेश करने लगते हैं। वे कहेंगे, मैंने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया और तुम मेरे साथ ऐसा कर रहे हो। या फिर कोई मुझे समझता ही नहीं। इससे आपको सिंपैथी महसूस होती है और सिंपैथी के कारण आप फिर से उनकी बात मान लेते हो। ये इमोशनल ट्रैप होता है। एक और सटल टेक्निक है साइलेंट ट्रीटमेंट। जब टॉक्सिक इंसान को आपकी किसी बात से प्रॉब्लम होती है तो वो सीधे बात करने के बजाय अचानक चुप हो जाता है। वो इग्नोर करने लगता है, मैसेजेस का जवाब नहीं देता, डिस्टेंस बना लेता है। ये बिहेवियर आपको अनकंफर्टेबल बना देता है। आप सोचने लगते हो कि आखिर मैंने ऐसा क्या किया, और कई बार आप बिना गलती के भी माफी मांग लेते हो, सिर्फ इसलिए कि सिचुएशन नॉर्मल हो जाए। टॉक्सिक लोग जानते हैं कि इंसान कनेक्शन खोने से डरता है
और वे इसी डर का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन मैनिपुलेशन का सबसे डेंजरस स्टेज तब आता है जब टॉक्सिक इंसान धीरे धीरे आपके कॉन्फिडेंस को तोड़ना शुरू करता है। वो आपकी अचीवमेंट्स को छोटा दिखाता है, वो आपकी डिसीजंस पर डाउट करता है, वो आपको ये महसूस कराता है कि आप उसके बिना कुछ नहीं कर सकते। जब इंसान का कॉन्फिडेंस कमजोर हो जाता है तो वो इमोशनली डिपेंडेंट हो जाता है, और इमोशनली डिपेंडेंट इंसान को कंट्रोल करना बहुत आसान होता है। लेकिन यहां एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझनी जरूरी है। हर इंसान जो गलती करता है वो टॉक्सिक नहीं होता। हर रिलेशनशिप में मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती हैं, लेकिन टॉक्सिक बिहेवियर का पैटर्न रिपीट होता है। वो बार बार वही टेक्निक्स यूज करता है, वो बार बार आपको गिल्ट फील कराता है, बार बार आपकी रियलिटी पर डाउट करवाता है, बार बार आपको इमोशनली ड्रेन करता है। अगर कोई रिलेशनशिप आपको लगातार वीक बना रही है तो वो हेल्दी रिलेशनशिप नहीं है। अब सवाल ये है कि इससे बचा कैसे जाए। सबसे पहला स्टेप है अवेयरनेस। जब आप इन पैटर्न्स को पहचानने लगते हो तो मैनिपुलेशन की पावर कम हो जाती है। दूसरा स्टेप है बाउंड्रीज। टॉक्सिक लोग बाउंड्रीज पसंद नहीं करते, क्योंकि बाउंड्रीज उनके कंट्रोल को कम कर देती हैं। लेकिन अगर आप अपनी बाउंड्रीज क्लियर कर देते हो तो मैनिपुलेशन मुश्किल हो जाता है। तीसरा स्टेप है सेल्फ रिस्पेक्ट। अगर आप खुद को वैल्यू करते हो तो कोई भी इंसान आपको आसानी से गिल्ट ट्रैप में नहीं डाल सकता। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इमोशनल इंडिपेंडेंस। जब आपकी खुशी किसी एक इंसान पर डिपेंड नहीं करती तो कोई भी इंसान आपके इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर सकता। अब इस वीडियो को खत्म करने से पहले मैं आपसे एक जरूरी बात कहना चाहता हूं। दुनिया में हर इंसान बुरा नहीं होता, लेकिन हर इंसान अच्छा भी नहीं होता। कुछ लोग आपकी जिंदगी में आपको मजबूत बनाने आते हैं, और कुछ लोग आपकी जिंदगी में आपको सिखाने आते हैं कि किससे दूरी बनानी चाहिए। अगर आपने कभी किसी टॉक्सिक इंसान का सामना किया है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप कमजोर हैं। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि आपने एक इम्पॉर्टेंट लेसन सीखा है। और जब आप इस लेसन को समझ लेते हैं तो आप पहले से ज्यादा मजबूत बन जाते हैं। क्योंकि जिंदगी की सबसे बड़ी ताकत ये नहीं है कि हम हर किसी को खुश कर दें। सबसे बड़ी ताकत ये है कि हम खुद को खोए बिना दूसरों के साथ जीना सीख जाएं। और जिस दिन आप ये समझ जाते हैं कि आपकी इमोशनल पीस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उस दिन से कोई भी टॉक्सिक इंसान आपकी जिंदगी को कंट्रोल नहीं कर सकता। अगर ये वीडियो आपको थोड़ा भी यूजफुल लगा तो इसे जरूर शेयर करें, क्योंकि हो सकता है कि किसी और को भी ये समझने की जरूरत हो कि इमोशनल मैनिपुलेशन कैसे काम करता है। और याद रखिए, जो इंसान अपने इमोशंस को समझना सीख जाता है उसे कोई भी इंसान आसानी से मैनिपुलेट नहीं कर सकता। लेकिन इस वीडियो को खत्म करने से पहले मैं चाहता हूं कि आप एक पल के लिए रुकें और खुद से एक सवाल पूछें। आपकी जिंदगी में ऐसा कौन सा इंसान है जिसके साथ बात करने के बाद आप खुद को हल्का महसूस करते हैं? और ऐसा कौन सा इंसान है जिसके साथ समय बिताने के बाद आप मेंटली थका हुआ महसूस करते हैं? क्योंकि सच यही है कि टॉक्सिक लोग आपकी जिंदगी में शोर नहीं करते, वे धीरे धीरे आपकी एनर्जी को खत्म करते हैं, आपके कॉन्फिडेंस को कम करते हैं और आपको ये महसूस कराने लगते हैं कि शायद आप ही गलत हैं। लेकिन याद रखिए, आपकी जिंदगी किसी और की मैनिपुलेशन के लिए नहीं बनी है। आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है अपनी मेंटल पीस को बचाना। क्योंकि जो इंसान अपनी इमोशनल बाउंड्रीज की रक्षा करना सीख जाता है उसे कोई भी गिल्ट ट्रैप में नहीं डाल सकता, कोई भी गैस लाइटिंग से कंफ्यूज नहीं कर सकता और कोई भी उसके इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर सकता। इस दुनिया में हर किसी को खुश करना आपकी जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन खुद को खो देना ये जरूर आपकी सबसे बड़ी गलती हो सकती है। इसलिए अगली बार जब कोई इंसान आपको गिल्ट फील कराने की कोशिश करे, जब कोई आपकी रियलिटी पर डाउट करवाने की कोशिश करे, जब कोई आपको इमोशनली कंट्रोल करने की कोशिश करे, तो एक बात हमेशा याद रखिए, रिस्पेक्ट हमेशा दो तरफा होता है, ट्रस्ट हमेशा म्यूचुअल होता है और हेल्दी रिलेशनशिप वो होता है जिसमें आप खुद को छोटा महसूस नहीं करते।
क्योंकि जिंदगी बहुत छोटी है उन लोगों के लिए जीने के लिए जो आपको समझने के बजाय सिर्फ आपको कंट्रोल करना चाहते हैं। और जिस दिन आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट की कीमत समझ जाते हैं, उस दिन से आपकी जिंदगी में टॉक्सिक लोगों की पावर खत्म हो जाती है। तो ठीक है, फिर मिलते हैं एक और पावरफुल वीडियो के साथ। तब तक आप कुछ नया सीखते रहें।